है गाइज, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। फिर से मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और गाइज, आज मैं हूँ गांव के सफर की तरफ। और चलिए मैं आपको गांव का सुबह कैसा होता है। मैं यहाँ पे लोग बिंदास रहते हैं, जिन्हें किसी प्रकार की कोई टेंशन ना हो, उसे गांव कहते हैं। तो मैं अभी रक्सौल के एक सहदेवा गांव की तरफ हूँ। और चलिए मैं आपको इस गांव का सुबह का क्या दृश्य मैं आपको दिखलाता हूँ। देख लेगा गाइस, यह सुबह सुबह का प्रथम गांव का यह सवेरा। गांव में चीज सबसे प्रमुख होती है खलियानी। चलिए मैं खलियानी का दृश्य आपको दिखलाता हूँ, आप मेरे ब्लॉग के साथ बने रहें। दोस्तों, इस प्रकार से होती है गांव की खलियानी। और यह गांव की पोखरी, बहुत ही बड़ी पोखरी है। बस वो जब गांव में लोग उठते हैं तो सर्वप्रथम अपने पशुओं के लिए इन्हीं पुआल को देते हैं चारा के रूप में। और दोस्तों, सुबह सुबह जब गांव में ठंड का मौसम रहता है तो इसी प्रकार से यहाँ पे लोग घूर तापते हैं। इसे घूर बोलते हैं। यहाँ पे आग जलाया जाता है और यहाँ पे घूर तापते हैं। और यहाँ पे देख ले, बगल में जो गाय माता हमारी खड़ी है, इनको किसी प्रकार की कोई ठंड ना लगे, इसके लिए यह गांव में व्यवस्था की जाती है। के लिए तमाम ये गाय के गोबर से ही बनाई गई यह चिपड़ी, जो जलाने के काम में आती है। इसमें भूसा और क्या नाम है, गाय का जो गोबर होता है, उसको मिलाकर इसको बनाई जाती है। और इसी से यहाँ पे गांव में का जो भोजन होता है, जो इसी से बनता है, जो बहुत ही स्वादिष्ट और मीठा होता है। गांव में कुछ इस प्रकार से घर होते हैं। कितना शानदार इस पे डिजाइन किया गया है। इससे क्या नाम है, झोपड़ी के ऊपर यहाँ पे देख ले फूल बनाई गई है, जो हाथों से बनाई जाती है। और ये गाय के गोबर का लेप इस पे लगती है। और यहाँ पे देख ले, गांव के घर के जस्ट सामने यहाँ पे लौकी की इसी प्रकार से मचान बना के खेती की जाती है। तो मवेशियों के लिए गांव में नाद बनाई जाती है। और इन्हीं नादों में उनके जो सानी पानी होता है, यानी कि उनका भोजन होता है, दिया जाता है। तो नाद मैं आपको दिखलाता हूं। मैं आगे की तरफ चलता हूं, आप मेरे ब्लॉग के साथ बने रहें। और एक एक दृश्य गांव का मैं आपको दिखलाने का प्रयास करता हूं। और दोस्तों, इस प्रकार से गांव में खेतों से निकाले गए अनाज को इसमें स्टोर की जाती है, जिसको इसको भंडार घर भी कहते हैं या डेयरी भी बोलते हैं हम लोग। दरवाजे पे एक ना एक जरूर जान माल मिलेंगे। जान माल का मतलब यानी पशु, मवेशी। और यहाँ पे देख ले, चारा खाते हुए सुबह सुबह। और इन लोग का चारा में यही होता है, घास भूसा और पानी होती है। आपको हर दरवाजे पे हमारे गांव में इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। गांव में बच्चे बिंदास खेलते हुए अपने दरवाजे के पास। और दोस्तों, बिंदास जिंदगी के नाम ही होते हैं गांव। मछली का है ना, चिपड़ी उपला गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि ही होता है। और कृषि पे ही वो लोग निर्भर रहते हैं। और एक बार कृषि से जो उपज होती है, उसी को वो लोग साल भर तक खाते रहते हैं। और उससे जो बचती है उसको बिक्री करते हैं। उन्हीं कृषि उत्पादनों में से एक गन्ने की खेती।
वैसे तो दोस्तों गांव में तमाम फसलों की खेती होती है, लेकिन उन फसलों में से दो फसल प्रमुख होती है, एक धान की खेती की है और एक गेहूं की। और जो ये लहलाता है वो फसल है, ये गेहूं की है। इसकी गांव पहले की तरह न रही। यहाँ भी हर तरह की सुविधा जो शहरों में मिलती है वो यहाँ भी मिलती है। और यहाँ पे देख लो पानी की यहाँ पे टंकी लगी हुई है। और वृद्धदास हर दरवाजे पे आपको इसी प्रकार से आते हुए और दोस्तों धुनी लगी हो और 5 लोग एक साथ बैठ के अगर गप्पे न लड़ाए तो धुनी में हाथ सेकने का मजा ही नहीं आता। और दोस्तों कुछ इस प्रकार से गांव में हमारे मंदिर भी दिखाई देंगे आपको। तो दोस्तों आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट से लाइक के माध्यम से अपना विचार देने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए मैं रखता हूँ। हर हर महादेव, जय श्री राम।